हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल का। सीएमए फाइनल इलस्ट्रेशन 9 सीएमए फाइनल एसएफएम है। ये डेरिवेटिव चैप्टर का है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द डीसीबी लिमिटेड शेयर प्राइसेज। करंट शेयर प्राइसेज आपका कितनी है? ₹170 है। प्राइस पर शेयर इन द फ्यूचर्स मार्केट 6 मंथ आपको ₹390 है। ये आपको एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेज है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस और फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है। इट इज पॉसिबल टू बोरो द मनी इन द मार्केट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस इन 6 मंथ फ्यूचर कंट्रैक्ट। यहाँ पे 6 मंथ फ्यूचर कंट्रैक्ट है। तो ये तो पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। चलिए, हमारे पास जो इसकी डायग्राम बनेगा ऐसे बनेगा। शेयर फ्यूचर प्राइसेज आपको दिया हुआ है। स्पॉट प्राइस ₹170 है। टाइम पीरियड आपके पास कितनी है? 6 मंथ है। यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस आपको निकालनी है 6 मंथ के बाद। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपका 12% पर एनम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको। तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस का क्या फॉर्मूला होता है बताइए आप? फेयर फ्यूचर प्राइस, जब कोई आपको इनकम नहीं हो दूसरे से, स्पॉट प्राइस e⁻RT। तो स्पॉट प्राइस कितनी है बेटा? देखिए आप 170। तो यहाँ पे 170 है, e⁻0.12। टाइम पीरियड कितनी है? यहाँ पे 6/12। तो यहाँ 170 इंटू e⁻0.06। तो 170 इंटू 1.0618 ये आपका होता है। यहाँ पे e⁻0.06 की वैल्यू कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले 0.06 लिखा जाता है, उसके बाद 0.06 को 4096 से डिवाइड किया जाता है, उसके बाद 1 + 0.06 डिवाइडेड बाई 4096 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स किया जाता है। अब ये आपकी प्राइस हो जाएगा कितना? 170 इंटू 1.0618। तो 1.0618 कितना हो जाएगा? ₹180.506 हो जाएगा। 180.506 हो जाएगा। अब आपका एक होता है, इसके बाद डिसीजन टेबल निकलता है। तो डिसीजन टेबल आपको कैसे आता है? यहाँ पे डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल हमारे पास कैसे होता है? डिसीजन टेबल यहाँ पे एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइस ये निकलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? वैल्यूएशन। यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूएशन। फिर क्या लिखते हैं? स्पॉट एक्शन। स्पॉट एक्शन। फिर क्या लिखते हैं? फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन। फिर क्या लिखते हैं? गेन। इस टाइप का। तो फेयर फ्यूचर प्राइस 180.506 है। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितनी है? अब देखिएगा 190 है। एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेज 190 है। तो 190, अब देखिए होना चाहिए था 180.506, होना चाहिए था 180.506, लेकिन है 190। तो वैल्यूएशन क्या है? इसको लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। स्पॉट एक्शन, स्पॉट पे हम बाई करेंगे। स्पॉट में हम क्या करेंगे? बाई करेंगे। फ्यूचर में क्या करेंगे? हम सेल करेंगे। गेन कितना हो जाएगा? 190 माइनस 180.506। तो कितना हो जाएगा आपको देखिएगा? माइनस कितना हो जाएगा बताइए आप? 190 माइनस 190 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो 9.4
9.494 9.494, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका आंसर जाएगा 9.494। अब आप देखिए, अब 9.494 हो जाएगा। अब आप आगे की ओर बढ़िए, 9.49। अब कैसे आर्बिट्रेज करेंगे? तो सबसे पहले स्टेप 1 आर्बिट्रेज का स्टेप लिखेंगे, आर्बिट्रेज का स्टेप तो लिखेंगे हम। सबसे क्या करेंगे, बोरोड ₹170 फॉर 6 month at the rate of 12% per annum बाई द, क्या है, स्टॉक है ना यहाँ पे, करंट प्राइस ऑफ द शेयर, बाई द शेयर, बाई द शेयर, आप शेयर को बाई करेंगे एट स्पॉट, एट स्पॉट पे क्या करेंगे, शेयर को बाई करेंगे एट द रेट ऑफ ₹170। enter into the future contract, enter into the future contract to sell the stock at future price, future price ₹190 at 6 month, after 6 month, after 6 month sell the share ₹190 and pay to the bank, pay to the bank with interest, इंटरेस्ट पे कितना में पे करेंगे आप, 180.506, 180.506। तो गेन कितना हो जाएगा बेटा बताइए आप, ₹190 माइनस ₹180.506, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लिखा होगा 9.494, 9.494, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस टाइप की हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।